दोस्तों, सोचिए आप एक ऐसे कमरे में हैं जहां ना रोशनी है, ना हवा, ना वक्त और ना ही कोई जगह, कुछ भी नहीं। फिर अचानक एक ऐसा धमाका होता है जो इतना बड़ा था कि उसने पूरे ब्रह्मांड को जन्म दे दिया। आज हम बिग बैंग के बारे में वो सब कुछ जानेंगे जो किताबों में बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन असल में ये एक जादुई कहानी है। क्या वाकई सब कुछ जीरो से शुरू हुआ? क्या हम सब एक छोटे से बिंदु का हिस्सा हैं? चलिए वक्त में पीछे चलते हैं, आज से 13.8 बिलियन साल पहले। सबसे पहले एक गलतफहमी दूर करते हैं। बिग बैंग कोई बॉम्ब का धमाका नहीं था, ये स्पेस का अचानक फैलना था। शुरुआत में पूरा ब्रह्मांड एक सिंगुलैरिटी में बंद था। ये पॉइंट एक एटम से भी करोड़ों गुना छोटा था, लेकिन इसका तापमान और डेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि हमारा फिजिक्स वहां काम करना बंद कर देता है। सब कुछ, सारे सितारे, सारी गैलेक्सीज और आप और मैं एक वक्त पर इस छोटे से पॉइंट के अंदर दबे हुए थे। फिर एक सेकंड के अरबवें हिस्से में ये पॉइंट अचानक फैलने लगा। इसे कहते हैं इन्फ्लेशन। ये इतनी तेजी से हुआ कि लाइट की स्पीड भी इसके सामने धीमी थी। सोचिए, एक छोटा सा कंचा एक सेकंड से भी कम वक्त में पूरी अर्थ के साइज का बन जाए। इसी वक्त स्पेस और टाइम का जन्म हुआ। इससे पहले वक्त जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। बिग बैंग के कुछ मिनट्स बाद ब्रह्मांड इतना गर्म था कि कोई भी सॉलिड चीज नहीं बन सकती थी। ये सिर्फ एनर्जी का एक समुंदर था। जैसे जैसे यूनिवर्स ठंडा हुआ, एनर्जी मैटर में बदलने लगी। आइंस्टाइन का मशहूर फॉर्मूला E=mc² यही तो कहता है। एनर्जी और मैटर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सबसे पहले बने टाइनी पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ये इतने गर्म थे कि आपस में टकराकर लाइट पैदा कर रहे थे, पर यूनिवर्स इतना घना था कि लाइट बाहर नहीं निकल पा रही थी। पूरा ब्रह्मांड एक गर्मागर्म धुंध की तरह था। लगभग 3,80,000 साल तक अंधेरा और धुंध छाई रही। फिर एक ऐसा पल आया जब टेम्परेचर इतना गिरा कि एटम्स बनने शुरू हुए। जैसे ही एटम्स बने, स्पेस साफ हो गया। लाइट पहली बार आजाद हुई और पूरे यूनिवर्स में फैल गई। दोस्तों, ये पहली रोशनी आज भी स्पेस में मौजूद है। इसे साइंटिस्ट CM भी कहते हैं। अगर आप अपने पुराने टीवी को किसी चैनल के बीच में स्टैटिक नॉइस पर देखते हैं, तो उसमें से कुछ हिस्सा इसी बिग बैंग की पहली रोशनी का होता है। हम आज भी उस धमाके की गूंज सुन सकते हैं। इस रोशनी के बाद यूनिवर्स फिर से अंधेरे में डूब गया, जिसे डार्क एजेस कहते हैं। करोड़ों सालों तक सिर्फ हाइड्रोजन गैस के बादल घूमते रहे। ग्रेविटी ने अपना काम शुरू किया और इन बादलों को खींचकर इतना दबा दिया कि पहला सितारा पैदा हुआ। इन सितारों ने अंधेरे को चीर दिया और यूनिवर्स में हेवी एलिमेंट्स बनाए। हमारे शरीर में जो आयरन है या जो ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं, वो सब इन्हीं पहले सितारों की भट्टी में बने हैं। इसलिए कहते हैं वी आर ऑल मेड ऑफ स्टारडस्ट। अब एक सबसे बड़ी मिस्ट्री, बिग बैंग खत्म नहीं हुआ है। यूनिवर्स आज भी फैल रहा है और ये पहले से भी तेज हो रहा है। इसके पीछे एक रहस्यमयी ताकत है जिसे साइंटिस्ट्स डार्क एनर्जी कहते हैं। ये स्पेस को खींच रही है। सोचिए, एक गुब्बारे पर आपने निशान बनाए हैं। जैसे ही आप गुब्बारे में हवा भरते हैं, वो निशान एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। गैलेक्सीज भी बिल्कुल वैसे ही एक दूसरे से दूर जा रही हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ आता है दूसरा आईना का असली सवाल। बिग बैंग से पहले क्या था? साइंस कहती है कि वक्त ही बिग बैंग से शुरू हुआ, तो पहले जैसा कोई शब्द ही नहीं है। लेकिन कुछ थ्योरीज कहती हैं कि शायद हमारा यूनिवर्स एक ब्लैक होल के अंदर से निकला है, या शायद ये एक बिग बाउंस है। मतलब पहले एक यूनिवर्स खत्म हुआ और फिर नया शुरू हुआ। क्या हम एक कभी ना खत्म होने वाले साइकिल का हिस्सा हैं? दोस्तों, बिग बैंग सिर्फ एक थियरी नहीं है, ये हमारा इतिहास है। एक एटम से भी छोटी जगह से निकलकर इतना बड़ा ब्रह्मांड बनना किसी चमत्कार से कम नहीं है। आज हम जो भी देख रहे हैं, वो उसी एक पल का नतीजा है जो 13.8 बिलियन साल पहले घटा था। अगली बार जब आप आसमान को देखें, तो याद रखिएगा, आप सिर्फ सितारों को नहीं देख रहे, आप उस महान धमाके की राख को देख रहे हैं जो अब जिंदा है और सोच रही है। अगर आप जानना चाहते हैं कि धरती अंतरिक्ष की अनंत शून्यता यानी नथिंगनेस में कैसे तैर रही है, तो इस वीडियो पर क्लिक करें।